नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। देश विदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने सम्मन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकील से पूछा, केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। आप देश के नागरिक हैं, सम्मन सिर्फ नाम के लिए। इस पर सीएम के वकीलों ने कहा, आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा मिली तो वे पेश हो जाएंगे। साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसलिंग जोहेब हुसैन ने कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तो चलिए यहाँ अगली खबर की तरफ। यूपी के बदायूं में बच्चों की हत्या, आरोपी का इनकाउंटर। मां बोली, आरोपी ने 5,000 उधार लिए, फिर छत पर बेटे का गला रेत। बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को शाम 2 सगे भाइयों की उस तरह से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतकों की उम्र 14 और 6 वर्ष थी। वारदात से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। बाइक और दुकान में तोड़फोड़ भी की। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, मंडी समिति पुलिस ने 3 घंटे बाद रात को एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। दोनों आरोपी भी भाई हैं। हालांकि बच्चों के पिता ने एफआईआर में बताया, वारदात के बाद पब्लिक ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं पुलिस का कहना है, साजिद वारदात के बाद फरार हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू। इसमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की तुलना में पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल देश। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में पाकिस्तान 108वें और भारत 126वें पायदान पर। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तुलना में पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल देश है। 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीएस्ट डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत 126वें स्थान पर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इन 143 देशों की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों का सवाल तैयार किए गए हैं। इसमें संबंधित देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार। इस लिस्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर और अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार मंदिरों से टैक्स लेने की तैयारी में। कर्नाटक में सरकार ज़्यादा चढ़ावा पाने वाले मंदिरों से टैक्स लेने की तैयारी में है। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम गंगा मां मंदिर के मैनेजर रामचंद्रन इससे खुश नहीं हैं। कर्नाटक में 29 फरवरी 2024 को कर्नाटक में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती संशोधन बिल पास हुआ। अभी इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है। बिल के मुताबिक प्रदेश के मुर्जाई विभाग के तहत आने वाले जिन मंदिरों की कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा है, सरकार उनसे 10% टैक्स वसूलेगी। मंदिरों के पुजारी और आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान हाईकोर्ट का उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोकने का आदेश। भिवाड़ी के सरकारी कॉलेज में टीचिंग स्टाफ को नहीं मिला 1 साल से वेतन, स्पष्टीकरण मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने संजय यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई कर याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि भिवाड़ी के बाबा मोहन राम किसान गवर्नमेंट कॉलेज का अधिग्रहण राज्य सरकार ने 3 मार्च 2021 को किया। इस मामले पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 1 साल से सरकार इन कर्मचारियों से काम ले रही है, लेकिन इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अगली तारीख तक उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अपना वेतन नहीं लेंगे। अगली खबर के लिए चलते हैं हरियाणा। चुनाव के माहौल में बड़े उलटफेर नजर आ रहे हैं। हरियाणा आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रामपाल माजरा। अभय चौटाला ने पार्टी में वापसी कराई। हरियाणा के पूर्व संसदीय सचिव और 3 बार के विधायक रहे रामपाल माजरा की इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी हो गई है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में माजरा के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। साथ ही माजरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां की प्रेगनेंसी पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। आईवीएफ में 50 की एज लिमिट। चरण कौर की उम्र 58 साल। पंजाब सीएम पर बरसे सिद्धू मूसेवाला के पिता। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने आईवीएफ तकनीक के जरिए 2 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। इसी दौरान केंद्र ने एक लेटर जारी कर केंद्र सरकार की तरफ से लेटर में लिखा गया है, आईवीएफ तकनीक से गर्भधारण कर बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी महिला की उम्र 21 से 50 साल तक होनी चाहिए। लेकिन सिद्धू की मां ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है। केंद्र सरकार ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन के आदेश दिए हैं। के साथ ही केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने लेटर भेजकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। लेटर में कहा गया है कि आईवीएफ के नियम के मुताबिक 21 से 50 साल तक की महिलाएं
इस तकनीक से मां बन सकती है। केंद्र ने चरण कौर की उम्र से लेकर अन्य डिटेल की रिपोर्ट मांगी है। चलिए बढ़ते हैं एक और मुख्य खबर की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा यह दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीति विवाद को खड़ा करना है। आपको बता दें कि नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। अब खबर मौसम विभाग से। राजस्थान में अगले हफ्ते से हीट वेव चलेगी। बाड़मेर में दिन का तापमान 38 डिग्री पहुंचा। रात का भी तापमान बढ़ने लगा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है हरियाणा में होली पर होगी बारिश। मौसम विभाग का 4 जिलों में अलर्ट। रात दिन का पारा स्थिर। यमुनानगर की रातें अभी भी ठंडी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में बुधवार की सुबह 5.5 की तीव्रता से झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले 17 फरवरी को भी पाकिस्तान में 4.7 की तीव्रता से भूकंप आया था। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में पाकिस्तान में कुछ हिस्सों में पहले भी 6.0 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। यूएन ने रिपोर्ट जारी कर कहा धरती के वजूद को खतरा। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यूएन की एक क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। इसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और इससे पर्यावरण को बेहद गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इसके अलावा ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से भी तापमान बढ़ रहा है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 साल का डाटा जुटाया गया है। इसके एनालिसिस से यह साफ हो जाता है कि गुजरा दशक सदी का सबसे गर्म दशक रहा। अगर अब भी इससे सबक नहीं लिया गया तो हमारे इस ग्रह के लिए बचाव का रास्ता खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये लिख करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र की न्यूज़ भी आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।